एडवोकेट प्रदीप कुमार जी, हाई कोर्ट से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, घर में अकेले होने के कारण सारी जिम्मेदारी है और गृहस्थ में मन नहीं लगता, मन भगवत भक्ति में लगा रहा है। घर में अकेले हो, फिर गृहस्थ कौन कौन है? माता पिता पति पुत्र। तो मन लगाना ही पड़ेगा। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, ये साक्षात भगवान है। ऐसी भावना से उनकी सेवा में रत रहो। जब तक माता पिता है तब तक बाहर कदम मत रखना। वो मेहनत करो, या जो संपत्ति है उसके द्वारा माता पिता को तो उनकी गति हो जाए, फिर जैसा आपको मन भावे वैसा कीजिएगा। फिर आप ब्याह तो किए नहीं? पति पत्नी बच्चे भी है? पत्नी है महाराज, बच्चे। तो आप कह रहे हो अकेले? कमाने वाले अकेले, मतलब घर की जिम्मेदारी अकेले। कमाने वाले तो दुनिया में बहुत अकेले। प्रश्न अकेले, कमाने वाले सब अकेले हैं। माता पिता की सेवा, और अब जो संतान है उसकी ब्याह बर तक बिल्कुल आपकी जिम्मेवारी है। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। आप जो कमा पा रहे हैं उससे, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कमा पा रहे, उनके भी परिवार का भरण पोषण होता है। अपनी अपनी भाग्य और स्थिति के अनुसार सबको भगवान दे रहे हैं। हाँ, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही हैं, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसको उसके कर्म और भाग्य के अनुसार भगवान ना देते हो। सबका भरण पोषण कर रहे हैं। मान लो जिनके परिवार में एक मुखिया वो पधार गया तो क्या परिवार नष्ट थोड़ी हो जाता है? भगवान उनका भी पालन पोषण, अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करते हैं। और नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। देखो, हमारा मनुष्य जन्म हुआ कर्तव्य पालन के लिए, भागने के लिए नहीं हुआ कहीं। अब जैसे कोई नहीं है या बचपन से वैराग्य है, वो बातें अलग है कि अब जब रास्ता ही कोई नहीं तो अब निवृत्ति मार्ग में चल रहे हैं, या बचपन से जैसे अपने लोग हैं, अब पूर्व जन्म का हमारा संस्कार था कि बचपन से भगवत मार्ग में चल पड़े, तो अब ये सेवा दी। आना तो संसार में ही पड़ा ना, सेवा तो यही हो रही। देखो, सेवा नहीं हो रही, आप लोगों से वार्ता कर रहे हैं, भगवान के नाम, भगवान की महिमा, असत आचरणों से हटाने की वार्ता। तो वो जो हमारा भजन, हमारा साधन, हमारे ऊपर जो भगवान की कृपा हुई, वो सब बांट रहे हैं। तो अपने कर्तव्य का पालन हमको भी करना पड़ रहा है, तो आप भी अपने कर्तव्य का पालन करें कि नाम जप करें। और पुत्र को जैसे आपको माता पिता ने सयाना किया, ऐसे सयाना करके जब उसका पाणी ग्रहण करा दें और अपनी संपत्ति उसको दे दें, अब स्वतंत्र हो रहे हैं। फिर भजन की बात कि अब भाई हम तीर्थयाटन या धाम, तब तक नाम जप करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य भी सबसे बड़ी पूजा है। अगर कर्तव्य छोड़ दे तो ठीक बात नहीं, फिर वो भजन अधूरा माना जाता है, वो ठीक नहीं होता। माता पिता की सेवा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनका ब्याह करो, और अपनी सीमा के अनुसार भगवान ने हमें जैसा बनाया है, जितना सामर्थ्य दी, उसके अनुसार हमें सब सोचना चाहिए। बहुत लंबी सोचने से फिर बहुत परेशानी हो जाती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग। ये जितने परेशान हैं सब ओवर थिंकिंग में परेशान है। व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की हाँ ऐसे ऐसे, बस उसी में परेशान है। देहाती भाषा में कहते हैं उतना पैर पसारिए जितनी लंबी चादर, बड़े सुखी रहोगे। अगर संतान को करोड़ों का सुख भोगना है ना, तो वो वैसे ही विवेकवान बनेगा, वैसे ही बन। अगर उसको ऐसे ही रहना है ना, तो तुम करोड़ों जमा करके चले जाओ, वो नष्ट कर देगा। धैर्य पूर्वक गृहस्थी में रहना चाहिए। दुख सुख के थपेड़े आते रहते हैं। नाम जप करे, मेहनत से कमाए, धर्म पूर्वक चले, तो उसका परिवार सुखी, प्रसन्न और उन्नतिशील होगा आगे पक्का। और जो बेईमानी, घूस और अधर्म और पापाचरण, तो चाहे जितना इकट्ठा कर लो रुपए की, तो रात भी नहीं टिकेगी, दिन आएगा। ऐसे दुख सुख का चक्र चल रहा है। कोई सदैव सुखी रहा हो, ये भगवान के घर में सुख नहीं रहा। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, भगवान जहां नवकिशोर अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, महाराज फूले नहीं समा रहे दशरथ जी। अब ब्याह की क्या बात है, सुख ही सुख होना। पर आप देखो कितना अयोध्या में दुख मचा कि दशरथ जी के तो प्राण छूट गए, सौभाग्य उजड़ गया। कौशल्या मैया, अकेले नहीं हूं, भगवान तुम्हारे साथ है, ऐसा सोचो ना। भगवान सबके साथ है, बिल्कुल भगवान का सहारा लेकर संसार में चला जाता है। ऑटरमल ये तो बहुत है आश्चर्य की बात, पहली बार हमने ऐसा आश्चर्य सुना। मित्र खड़ो करके यूं बोला नहीं मेरे को, इसीलिए आगे मैं दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारम, तो तुम्हारे हृदय में भी बैठे,
अब खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो और शिव जी को जल चढ़ाओ, उनकी आराधना है। और सच्चा संत मिलना और सच्चा मार्ग मिलना बहुत कठिन है, आप ये समझ लो। पाखंड की बाजार। हाँ, तो इसलिए घर में रहो, आराधना करो। भगवान सर्वत्र है तो घर में भी तो है। कभी कभी मना के बच्चों को साथ लेकर काशी है, वृंदावन है, अयोध्या है, ऐसे दर्शन कर आए, बकाया घर में रहो। अब समय नहीं रह गया कि चौथापन में विरक्त होकर कहाँ जाओगे। सच्चाई की बात समझो, घर में भजन करना इस समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किसी का दान पुण्य नहीं लेना, किसी का प्रणाम नमस्कार नहीं लेना, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। करो, बाहर भागने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बाहर भागने पर जितना भजन होता है वो और क्षीण हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। अब समय नहीं रह गया, कहां रहोगे आप समझो। तो लाठी खाओगे। देखो ना, साधु को घेर कर मार डाला, वो कहा, हाँ वो वहां सुना था कि ऐसे। अरे भैया, आज समय नहीं, अपने घर में रहो, बाल बच्चों के बीच में रहो, ये सब भगवान की फुलवारी है, जो कमाया है धर्म पूर्वक उसी से खाओ और वहीं जीवन व्यतीत करो। कहीं भागने की जरूरत नहीं। साल 6 महीना में कभी कोई तीर्थ यात्रा दर्शन करे, यानी शाम सदाशिव, घर बैठे भगवान की प्राप्ति, घर बैठे खूब नाम जप करो। जहां नाम सुमिरन करोगे वहीं भगवान तत्तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त गायन करते वहां मैं पहुंच जाता हूं जी। अविनाश त्रिपाठी जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, यूट्यूब के माध्यम से पिछले 1.5 वर्ष बलपूर्वक उतारने का प्रयास करता हूं, ज्यादातर हार ही जाता हूं। हृदय की देखो प्रसन्नता क्या है, अब यहाँ थोड़ा समझना है। बलपूर्वक उतारने का जो शब्द है उसमें अहंकार है, वो अहंकार से अध्यात्म चला ही नहीं जाता। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर लूंगा, अध्यात्म में नहीं हो सकता। जितना होगा वो सब अध्यात्म में। तो अहंकार शून्य मार्ग है ये। जब तक अहंकार है तब तक मूढ़ता, और जब तक मूढ़ता है तब तक अध्यात्म में तो प्रवेश है नहीं। तो शब्द बदलो, भगवान की कृपा बल से जैसा उन्होंने हम पर कृपा की, हम उसको धारण करने की चेष्टा कर रहे हैं भगवान की कृपा बल से। हो सकता है आपका भाव बढ़िया हो, वो अहम करता हमिति मन्यते, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, अहंकार, विमूढ़ात्मा, अज्ञानी, अहंकारी, तो वो अध्यात्म में प्रवेश नहीं होता। हो सकता है आपके भाव बहुत निर्मल हो, शब्दों का ज्ञान ना होने के कारण शब्द में त्रुटि हो गई हो, तो आगे से जितने सत्संगी हैं पवित्र, तो मन पवित्र, वाणी पवित्र। कोई भी वाणी का, शब्द का अहंकार से संबंध नहीं होना चाहिए। जैसे जब से सत्संग सुना तब से आचरण में उतारने की जो लालसा हुई, वो भगवान की कृपा से, आप संतों की कृपा से जितना हमें बल मिला उतना आगे हम संपूर्णतया उतार सकें, संपूर्णतया हम कृपा पूर्वक भगवान के मार्ग में चल सकें। ऐसे मतलब अब चूंकि शब्दों का ज्ञान तो अलग है ना, भाव, पर अब यहां आपकी बात और हमारी बात को लाखों लोग सुनेंगे, तो उसका सुधार हो शब्दों का, इसलिए टोका। यद्यपि आपका भाव अच्छा है, क्योंकि आपके शब्द से हमें कड़ुआहट नहीं महसूस हुई। शब्द तो वो बल अभिमान शब्द से जुड़ता है, पर एक होता है कि जैसे भावुक होता है और शब्द बिगड़ जाए तो स्वाद उसका नहीं बिगड़ेगा। तो आपके जो शब्द हमारे कान में गए उसमें स्वाद है, उसमें स्वाद रहित नहीं है। इसका मतलब है शब्द बिगड़ गया है लेकिन